गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। सो गाइस, मैं गई थी मार्केट, तो ये वहाँ से मैं प्लास्टिक के बाउल हैं, ये बड़े बड़े साइज़ के हैं, ये लेकर आई थी और मुझे बनाना था इसका प्लांटर। तो जैसे वो हैंगिंग प्लांटर होते हैं ना, उस तरीके के प्लांटर बनाने थे मुझे। तो मैंने बाज़ार से ना ख़रीद करके इसको घर में ही बनाने की सोची कि घर में भी बना सकते हैं इसको। और एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से मैंने उसको गर्म करके स्क्रू ड्राइवर को और इसमें कर लिए हैं छेद, दोनों में कर लिए हैं। और एक में तो मैंने हैंग करने के लिए किया है और एक में हैंग नहीं करूँगी। और ये थी लाइलॉन की येलो कलर की रस्सी, जो कि घर पे ही रखी हुई थी। और जो यहाँ पे मैंने होल किए थे ना, 3 होल किए थे, और इसमें ना ये डोरी जा नहीं रही थी, तो थोड़ा सा मैंने उसको कर लिया था गरम, क्योंकि लाइलॉन है तो वो अच्छे से चिपक जाता है। और इसमें ना जहाँ जहाँ पर मैंने होल किए हुए हैं वहाँ पर इस रस्सी को मैं डाल दूँगी। एक ही इसमें प्लांटर में मैंने रस्सी को लगाया है, दूसरे वाले में नहीं लगाया है। वो मैं बताऊँगी आपको कि क्यों नहीं लगाया है मैंने। तो चलिए गाइस, चलते हैं बालकनी में। तो मैं आ गई थी उसके बाद सीधा बालकनी में, और यहाँ पर मुझे जो ये हैंगिंग वाला है ना, इसमें प्लांट लगाने हैं। तो मैंने कुछ प्लांट जो थे ना, कटिंग लेकर के आई थी मैं कुछ प्लांट की। तो ये भी एक बेल ही है। काफ़ी सारे जो प्लांट होते हैं ना, वो ऐसे ही कटिंग से लग जाते हैं, या तो इसको आप पानी में पहले ग्रो कर लो, लेकिन मैंने इस बार ना डायरेक्ट लगा दिया था इसको। और मनी प्लांट जो था उसको मैंने पहले से ही पानी में ग्रो करके रखा हुआ था। तो दूसरे वाले जो प्लांटर मैंने बनाया मतलब बनाऊंगी, उसमें मैं लगाऊंगी मनी प्लांट, और इसमें मैंने ये लगा दी है बेल। इसका मुझे नाम ही नहीं पता है। और कुछ बीच में लगा दिए हैं फ्लावर वाले, जो फुलवारी आती है ना, वो लगा दी है कलरफुल वाली। तो उसकी कुछ टहनियाँ लगा दी थी, और ये देखिए गाइस कितना अच्छा बन गया है। और इसी तरीके से इसमें भी लगा दूँगी। इसमें मैं लगाऊँगी मनी प्लांट की कटिंग लगाऊँगी इसके अंदर। तो ये इसमें ना मैंने डोरी नहीं लगाई थी, इसको मैं ऐसे ही रखूँगी, पर देखती हूँ ये कितने दिनों में ग्रो होता है। तो गाइस, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम मार्केट से ही ख़रीदें, घर में भी बहुत सारे जुगाड़ हो जाते हैं। तो मैंने भी उसी तरीके से किया है। मैंने सोचा था वैसे तो मैं ख़रीद सकती थी बाहर से भी, जो हैंगिंग वाले आते हैं प्लांटर, लेकिन मैंने नहीं ख़रीदे, क्योंकि जो चीज़ हाथ से बनाई जाती है उसकी बात अलग होती है। और मुझे अच्छा भी लगता है ये सब करना। और सबसे ज़्यादा तो मुझे खुशी मिलती है पेड़ पौधे लगाने में, गार्डनिंग करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। और उनको देख कर के ना, मेरे किचन से ना डायरेक्ट खिड़की खोलते ही जो मेरी बालकनी में प्लांट्स लगे हुए हैं ना, वो दिखाई देते हैं। बहुत सुकून मिलता है सुबह सुबह के टाइम इनको देखो तो। इसमें मैंने लगा दिया था पुदीना, और साइड में थोड़ा सा धनिया लगा हुआ है, लेकिन ये ग्रो नहीं हो पा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और सारे प्लांटर में कर दिया है मैंने स्प्रे, क्योंकि अभी ये लगाए थे मैंने। और चलिए गाइस, उसके बाद मैं फिर से आ गई थी एक बार किचन में। किचन के मेरे सारे काम हो चुके हैं। तो ये मैंने एक बकेट में पानी लिया है, थोड़ा सा उसके अंदर डाल दिया है मैंने डिटर्जेंट पाउडर और बेकिंग सोडा। और ये देखिए, ये जो कॉम है ना, ये रोल वाला, कितना ज़्यादा गंदा हो रहा था, और सारे ही कॉम बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। घर का काम करते रहते हैं, लेकिन इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। तो आज मैंने सोचा कि आज इन घर का काम मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगी। मुझे सिर्फ आपके साथ जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि हम भूल जाते हैं, वही चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो आधा घंटा भिगोए हुए मुझे हो गया था, और मैंने ये एक ब्रश लिया है, पुराना ब्रश है, जो भी आपके पास टूथब्रश हो ना पुराना वाला, वो ले सकते हो। उससे ना बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। और थोड़ा भीग भी गए थे ये। तो जो इसका ये स्टैंड है, जो मैंने अभी साफ़ किया है, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। इसी में मैं कैंची वगैरह रखती हूँ। और इस तरीके से ना एक एक कॉम को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और बिल्कुल क्लीन हो गए थे, नीट एंड क्लीन हो गए थे ये। बस आपसे मैं कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स कहिए, आप इसको हैक कहिए, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो सारे कॉम जो है क्लीन कर दिए हैं। अब सभी को मैं धो लेती हूँ एक एक करके। और ये देखिए गाइस, कितना क्लीन हो गया है। और इसके बाद अब इनको मैं थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दूँगी धूप में। एक रात पहले मैं गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। लेना तो मुझे बहुत थोड़ी सी ही सब्ज़ी थी, क्योंकि सब्ज़ी जो थी वो घर में रखी हुई थी, लेकिन क्या था कि कुछ टमाटर वगैरह, हरी मिर्ची ख़त्म हो रहे थे। तो मैंने सोचा जो चीज़ ख़त्म हो गई है वो अभी मैं ले चलती हूँ।
और ये भिंडी थी, ये पहले की रखी हुई थी भिंडी, तो भिंडी नहीं लेकर आई थी मैं। तो मुझे बनानी है रात को भिंडी, तो भिंडी को जब भी बनाती हूँ तो मैं पहले ही धो करके रख देती हूँ, उसका पानी जो है अच्छे तरीके से निकल जाता है। क्योंकि अगर भिंडी में पानी होता है ना, फिर वो चिपचिपी सी ख़राब सी भिंडी बनती है, और शाम तक ना ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी। क्योंकि मुझे शाम को ही बनानी थी। और जितनी भी ये सब्जियां हैं, घिया, तोरी, टिंडे और खीरा था, इन सभी चीज़ों को मैं धो लूँगी, क्योंकि धो करके ही फ्रिज में रख दूँ। और ये लेके आई थी मैं करीबन 2 किलो के आसपास टमाटर थे, क्योंकि डेली डेली जो है सब्ज़ी मंडी नहीं जाया जाता है, और सामान भी ना फिर काफ़ी हो जाता है। तो मैं करीबन हफ्ता भर या 5-6 दिन की मतलब सब्ज़ी लेकर आई जाती हूँ। सारे टमाटर मैंने धो लिए थे, और हस्बैंड के लिए मुझे बनाना था डिटॉक्स वाटर। तो मैंने आधा लिया था बीट रूट, और आधा कुकुम्बर लिया था मैंने, और आधा लिया था मैंने नींबू, जिसको काट लिया है मैंने, और उसमें 2-3 पत्ते मैंने डाल दिए थे पुदीने के, उससे ना रिफ़्रेश रहता है। और आजकल ना हस्बैंड इसको पी रहे हैं, तो काफ़ी हेल्दी होता है ये डिटॉक्स वाटर जो होता है। फ्रूट्स का भी बना सकते हैं। उसके बाद मुझे ये चेंज करना था, माइक्रोवेव के ऊपर का जो कवर था ना, ये थोड़ा गंदा सा हो रहा था, तो मैंने चेंज कर दिया। ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, ये मैं लेकर आई थी, तो ये मुझे ना यहाँ पर बिछा करके बहुत अच्छा लग रहा था। और डिटॉक्स वाटर अभी मैंने बाहर ही रख दिया है, उसके बाद मैं रखूँगी इसको फ्रिज में। तो गाइज़, आप सोच रहे होगे कि इतनी गर्मी है और गर्मियों में आप बिछा रहे हो कारपेट। तो मैं कारपेट बिछा नहीं रही हूँ, मतलब बेसिकली बिछाया है, लेकिन इसको मुझे करना था क्लीन। बहुत दिन हो गए हैं, सर्दियों से निकला हुआ था ये, लेकिन ये क्लीन ही नहीं करने का मौका मिल रहा था। और छत पे तो इतनी तेज़ धूप हो जाती है, फिर वहाँ पर पूरी टैंकी भरो, और ये प्रॉब्लम होती रहती है। तो मैंने सोचा ये वाला जो एरिया है ना मेरे किचन के आगे वाला, ये खाली है और इतना ही बड़ा कारपेट है, तो यहाँ पर मैं अच्छे से धो लूँगी। क्योंकि छत पे तो जाना बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत तेज़ धूप है। तो पहले तो मैंने सारे कारपेट पे पानी डाला, उसके बाद ये जो इजी की तरह ही है ये, लेकिन इसमें ना बहुत खुशबू आती है, नाम शायद मैं भूल रही हूँ अभी। तो ये मैंने पूरे कारपेट पे अच्छे से डाल दिया है। और अब मैंने ले लिया है कपड़े धोने वाला ब्रश, उससे इसको अच्छे से रगड़ दूंगी, क्योंकि जो भी इसके ऊपर बाल होंगे ना, वो एक एक करके बाल सारे आ जाते हैं ब्रश के अंदर। क्योंकि अगर वैसे धोते हैं ना तो निकलता नहीं है बाल, या फिर तिल्ले वाली झाड़ू से भी आप धो सकते हो इसको, और साफ़ भी कर सकते हो तिल्ले वाली झाड़ू से। तो सारा मैंने अच्छे से रगड़ दिया है। इसके बाद मैंने लगा लिया था पाइप, क्योंकि थोड़े थोड़े पानी से तो नहीं धुल पाता, ये बहुत बार बाल्टी को अंदर बाहर ले जाना पड़ता। तो पाइप लगा लिया है और ले लिया है वाइपर। तो पानी मैंने चला रखा है, और वाइपर से इसको खींच दूँगी गाइज़ इतने अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी ऐसे ही धोया था। तो कारपेट को, क्योंकि ये वाला कारपेट जो है ना, घर में भी धो सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ड्राई क्लीन में पैसे बर्बाद किए जाएं, घर में ही क्यों ना धोया जाए। क्योंकि पहले मैं एक बार टेस्ट कर चुकी हूँ, अगर फर्स्ट टाइम में ख़राब हो जाता तो फिर मैं आगे से ट्राई नहीं करती, लेकिन पहले भी मैं धो चुकी हूँ इसको। तो धो लिया था मैंने अंदर, और पानी अच्छे से निकाल लिया था। उसके बाद मैंने एक कुर्सी के ऊपर रख दिया है, इसका पानी जो है ना अच्छे से निकल जाएगा। तो मैं उसकी, जब पानी इसका पूरी तरीके से निकल जाएगा, तब मैं डालूँगी इसको बाहर। उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में, क्योंकि कपड़े धोने थे मुझे, हाथ से ही कपड़े धोने थे। बेटे के थे, कुछ मेरे थे, हस्बैंड के थे। हस्बैंड के तो होते ही हैं, आपको जैसे कि पता है अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो। तो हस्बैंड के जो वाइट कपड़े होते हैं, बेटे के बाहर के कपड़े होते हैं, उनको मैं मशीन में नहीं धोती हूँ। क्योंकि मशीन में क्या होता है, एक दूसरे के कपड़े का जो रुआ होता है ना, वो लग जाता है। और ब्लैक कपड़े में तो, ब्लैक हो या नेवी ब्लू हो, उनमें बहुत जल्दी नज़र आ जाता है। तो मैं वो कपड़े भी नहीं धोती हूँ मशीन में। जो रेगुलर वैसे कपड़े होते हैं, या बेडशीट या हैवी कपड़ा हो, तो मैं मशीन में धोती हूँ। तो कपड़े मेरे सारे धुल गए थे, पानी में से निकाल लिए हैं। और अब ये थे डोरमैट। मैंने सोचा चलिए आज कारपेट धोया है तो इनकी भी बारी क्यों ना आ जाए। और थोड़ा जल्दी जल्दी धोती रहती हूँ, क्योंकि कारपेट जो है गंदे होते रहते हैं, ख़ास करके जो बाथरूम के पास होता है ना, वो वाला थोड़ा गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा चलिए एक धो रही हूँ तो साथ में दोनों भी धो देती हूँ। क्योंकि अब इतनी गर्मी है, तो धूप में ना एक दिन में ही कारपेट सूख जाते हैं। तो अच्छे से इनको पहले मैंने रगड़ दिया था सरफ़ लगा करके, और अब इनको निकाल देती हूँ पानी में से। और इतने हल्के हैं ये कि ऐसे निचुड़ भी जाते हैं, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और बिल्कुल भी मैं
कारपेट हुए मेरे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बिल्कुल भी मशीन में नहीं धोती हूँ। चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, मैं मशीन में नहीं धोती हूँ इनको, चाहे कितने भी दिन हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग धो लेते हैं लेकिन मुझे नहीं पसंद आते हैं। तो गाइज़ उसके बाद मैं नहा करके आ गई थी और अब मुझे करना है अपना स्किन केयर। कपड़ों को अभी मैंने बाहर नहीं डाला है क्योंकि अभी कपड़े जो है नल पर ही हैं, क्योंकि उनमें से पानी टपक रहा था। तो ड्राई भी नहीं करूँगी मैं, क्योंकि इतनी गर्मी है, ड्राई करने की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बस मशीन में जो कपड़े धोती हूँ वो अपने आप ही ड्राई हो जाते हैं उसमें। और पायदान जो है उनको मैंने सुखा दिया है, जो मतलब डोरमेट है उनको मैंने सुखा दिया था। और अब मैं कर लेती हूँ अपना स्किन केयर, क्योंकि नहाने के बाद तुरंत मैं अपना जो सनस्क्रीन है ना वो उसको लगा लेती हूँ, क्योंकि वही मैं लगाती हूँ। कुछ और नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ एक वही चीज़ लगाती हूँ और बाकी कुछ नहीं लगाती हूँ। और अपना बेसिक सा मेकअप जो बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर होता है वो करती हूँ। तो गाइज़ आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ गाइज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।